जेल में पड़ा हूं। सावरी कहां होगी और किस साल में होगी? पूछो ना मुझसे, मैं बड़ी मुश्किल या भगवान मैं क्या करूं? मैं अपने आप को महाराज के सामने निर्दोष कैसे साबित करूं कि मैंने कोई कसूर नहीं किया महाराज। तो साहब इसके की खाना देकर तो चल जाना चाहिए। देख रही हूँ वही जिससे इतना प्यार करती थी, तुम आंखों को इतना नहीं हो रहा है कि तू खुद एक सिपाही थी और जेल में कुछ बात समझ में नहीं आ रही। आपसे मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। कौन है देवी आप और क्या पूछना चाहती है? आप मुझे नहीं जानते पर तुम्हारी यही प्यारी सामरी हूँ। सावरी तुम? हाँ नाथ, मुझे पहचानिए पर तुम्हारी सामरी। ये बताओ तुमने यह हालत कैसे बना रखा है? क्या करूं? सीधी से आप मुझे छोड़कर चले आए। मुझे गांव वाले, मेरे घर वाले, मेरे पिताजी भी, मेरा घर छोड़कर पिताजी भी चले गए और इसी दिन से मैं भी अपना घर छोड़कर चली आई क्योंकि मुझे गांव वाले ताना मारते थे। मैं किसको मुंह दिखाती अपना, इसलिए हमने समझा कि अपना घर बार छोड़ना ही अच्छा है। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि आप भला जेल में कैसे आ गए? आखिर बात क्या हुई? सुनो मैं बतला रहा हूँ। बतलाइए कि किस खता की सजा मैं काट रहा हूँ। से आया था जब सावरी, से आया था जब सावरी,
महारानी, जब महारानी ने मुझसे प्यार करना चाहा और मैंने इनकार कर दिया, तब उसने मेरे सामने एक ताबीज कर दिया और उस ताबीज की महक से मैं बेहोश हो गया। महारानी ने मुझे अपने पलंग पर लिटा करके महाराज को बुला करके मेरे हाथ में हथकड़ी डलवा दिया। इसी से ही मेरी कहानी है। स्वामी जी, आप जिस ताबीज के बारे में बात कर रही हैं, उस ताबीज को मेरा बेटा श्याम उठा कर ले आया है। वो महारानी का बिस्तर लगाने और उठाने जाता है। सुबह शाम उसे वो ताबीज मिली। वो मेरे से बता रहा था कि माँ, इस ताबीज की महक लगने से चक्कर सा आता है, उसको मत छूना। उसने ताबीज हमें भी दिया है, मेरे पास ही है। महारानी के बिस्तर से ताबीज मिली है? जी स्वामी जी, महारानी के बिस्तर से ताबीज मिली है। कहाँ है वो ताबीज? वो ताबीज मेरे पास है। कहीं वही ताबीज तो नहीं है कि जिस ताबीज की महक से मैं बेहोश हो गया था? शायद है, शायद दिखाओ मुझे। शायद वो वही ताबीज है, क्योंकि बेटा श्याम भी बता रहा था कि माँ चक्कर आ रहे हैं इस ताबीज का महक लगने से। इसका मतलब ये वही ताबीज है। ये तो वही ताबीज है। इसी ताबीज की महक से मैं बेहोश हो गया था और महारानी ने महाराज को बुला करके मेरे हाथ में हथकड़ी डलवा दिया था। इसका मतलब अगर मैं ताबीज यहाँ के पहरेदारों को सुंघा दूं तो बेहोश हो जाएंगे और मैं जेल से निकल सकता हूँ। प्रिय स्वामी, मेरे हाथ से हथकड़ी खोल दो, क्योंकि जब तक मैं जेल से बाहर नहीं निकलूंगा तब तक अपने बेगुनाह होने का साबुत महाराज को नहीं करता होगा। ठीक है, अगर आते हो तो मैं हथकड़ी खोल दे रही हूँ। अच्छी बात है, आओ मेरे हाथ से हथकड़ी खोल दो। हमने भी देखा। प्रिय स्वामी जी, अच्छे मौके पर आकर के तुमने मेरे हाथ से हथकड़ी खोल दिया। अब मैं इस जेल से भाग जाऊंगा। मिलना हो गया हो तो उसको अंदर फिर करो जेल में। अरे मिलना करवाने है, खाना लेके आएंगे। अरे खाना दिखाई नहीं था तुमको क्या? आज के दिन नहीं मिलता खाने के लिए यहाँ। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। और हाँ, तुम यहाँ से चली जाओ वरना लोग शक करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जा भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जा भी देंगे, ऐ वतन अब ये ताबीज मेरे हाथ में आ गई है।
इन पहरेदारों को इस ताबीज के जरिए बेहोश करता हूँ, उसके बाद जेल से भागता हूँ। मौसी जी, मौसी जी नहीं कमीने, मुंशी जी। अगर ए भैया खाना खाए हो, बोलिए दीदीवान जी। चुप, जी हाँ, भोजन कर लिया हमने। खाना खा ले वो तो चलो तुम्हें जेल में फिर डाली। आओ, अरे आज यहीं सो जाने दो, कहीं भाग कर थोड़ी जाऊंगा। हमें लगे तो हाँ, मैं तुम्हारे पीछे सो जाऊंगा। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन जाए ना भैया। नहीं, यहाँ हाँ कहाँ नया जाएंगे? नहीं, हमारी ड्यूटी खतरे पर ये। नहीं, चिंता मत करो, कहीं जाएंगे नहीं। हाँ भैया आओ फिर पढ़ो, आज हमारा लगे सो आओ। आप लोग यार बहुत अच्छे आदमी हैं। अरे हम लोग की तारीफ बड़ी दूर दूर तक होती है। जब मैं थाना में जाता हूँ 15 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाता हूँ, जनता खरीद देती है। अरे भाई आप लोगों की मजबूरी है, अपना ड्यूटी कर रहे हो। हम ये अच्छाई से हम जब थाना में जाए थे, हमारे 18 दिन ट्रांसफार्म हो जाते। देखो भैया, हम लोगों की ड्यूटी आपके हल्के में है। खूब बहुआ भेड़ो, खूब बनाओ, खूब पियो, खूब भगो मुँह को, लेकिन हफ्ता पहुँच जाना चाहिए। भाई साहब आप लोग बहुत अच्छे आदमी हो। अरे ठीक है बैठ जाएगा। अरे ज्यादा ज्यादा तारीफ न करो, थोड़ो में। अरे यार हम कैदी से ज्यादा फालतू बात नहीं करना चाहते। जेल में पड़े रहते हैं, कोई बोलने लगवाना नहीं रहता। हाँ तो बात सही है। आप लोग आज मिल गए तो मैं सोच रहा हूँ कि आप बातें कर लो आपसे। अच्छा अच्छा, बहुत सही। वैसे आप तो बहुत अच्छा आदमी हो, सो जाओ। बढ़िया आदमी है। आप भी बहुत बढ़िया आदमी हैं। ठीक है, ये ताबीज सुना करके मैंने इन पहरेदारों को बेहोश कर दिया है, और इस पहरेदार की बंदूक मेरे हाथ में है। इस बंदूक को लेकर के मैं जेल से भाग रहा हूँ, और जेल से भागने के बाद मैं अपना भेषक डाकू का बनाऊंगा, और आज के बाद अपना नाम रखूंगा डाकू गंगा सिंह। याद रख, महारानी चमेली और मंत्री भवानी सिंह, जब तक मैं तुम दोनों को बर्बाद नहीं कर दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं आ रहा हूं। चप्पल कम धाई दे बड़ी से कहीं हराए ना ताकि अरे राम हो। हाँ मौसी जी, तो महक लाग ले। ये जैसा गुलाब का फूल है। अच्छा कैदी का अंदर करो। ए कैदी, उठो उठो, सवेर होगा। कैदी उठो यार, उठो तो। साहेब साहेब, कैदी कहाँ का? कैदी साहब हमका लागत था होगा सवेर, हमसे दूसरे पहले उठेगा, झाड़े वाले का हुएगा हूँ। ए भैया कैदी है। अरे साले कैदी भाग गया। महाराज जाने पाएंगे तो हमारा तुम्हारा फांसी हो जाएगी। अरे तब तो बात गड़बड़ा गए। नहीं गए, गड़बड़ा गई है। चलो महामंत्री से बात बताओ। चलो चलो जल्दी चलो जल्दी। और भैया ठीक है? और तो घरे खौरियात है। खौरियात रहे तो बढ़िया है। नौकरी तो ढंग से चल रही है।
तनख्वाह का बराबर मिल रही है। जाओ तनख्वाह मिलती है हवा लौंडा देता है जाओ। ठीक है, हम बिस्तरा लगा के अच्छा और चले जा रहे हैं। बात सही है। उसके बाद मैं चलता हूँ उस पहाड़ी पर जो मुझे ख्वाब में दिखाई पड़ी है। ये ननकनू खुश है, ननकनू खुश है, साथ हैं भले भाग गए, भाई जब चला गए कई दिन छूट गए, यही खुशी में 10 रुपया देता है मेरे ननकनू भैया टोपी लगाने 10 रुपया के नाम धन्यवाद। बसंती बहार बसंती बहार एक बरस के मौसम वो मेरी जादुई ताबीज न जाने कहाँ खो गई है। महाराज आप महारानी जी ज्यादा कुछ परेशान नजर आ रही है। नहीं महाराज, इतनी धड़कन बढ़ गई है आज। सुनिए, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये सेब सोना है, तुम्हारे बगैर हम आराम करते हैं। अरे महाराज आपको नहीं मालूम है, थोड़ा बता दीजिए। अरे क्यों? थोड़ा अच्छा ठीक है फिर। मुझे छूना नहीं आज। अच्छा अच्छा, लेकिन वो किसी और छूना तुम मुझको नहीं, अरे मेरे छूना तुम मुझको नहीं, आए मेरे सम्राट, और करवा चौथ का व्रत मेरा नहीं चाहिए। महाराज आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, आज मैं भूखी प्यासी हूँ और आप खाट पे पलंग पे चलने की बात कर रहे हैं। अरे मैं भूखी हूँ महाराज, आज करवा चौथ का व्रत है मेरा। तो हौसला है बुलंद और बजा ही क्यों प्यारी मेरी करवा चौथ है। महारानी जी
हमारी बात सुनिए। सगाई जब से की तुमसे तमन्ना दिल में रहती, सगाई जब से की तुमसे तमन्ना दिल में रहती थी, और तेरी जब सोच आता पानी जो रोती आती थी। सुहानी रात है अच्छी तुम्हारे मस्त हैवन, और पिलो प्यार का प्याला तमन्ना दिल में रहती थी। आपका दिमाग खराब हो अरे गया। महारानी जी, करवा चौथ कल है और आज मैं तुम्हारे पास पहुंचा तो मैं मुझे नींद नहीं आ रही। महाराज आओ हम बुढ़ापे, और हमको लगता है कि महाराज बुढ़ापे को तो ज्यादा छठिया गए हैं। और बुढ़ापे में हुए पागल मुझे सब रात लगते। पागल मुझे सम्राट लगते हो, और चमेली चमेली राज रानी है जिसे रानी बनाते। यहाँ के हमारे भैया मलहू भैया भाई 50 के नोट दे हैं, कहता है लियो 10 रुपया तो धै लियो, 40 रुपया हमारे नौकर लिखा है। हुकूमत खुद चलाने की चमेली ठानी ठानी है, और चमेली किसी और की रानी है जिसे रानी बनाते। महारानी चमेली बुला बुला उसे, और सुबह मैं फांसी दिलवा दूंगा। तुम उसे देखना चाहते हो जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ, जिससे मैं प्यार करती हूँ। कौन है वो, कौन? महारानी चमेली कौन है वो तुम्हें नहीं मालूम? ठीक है, मैं उसको देखना भी नहीं चाहता। मंत्री जी, मंत्री जी को क्या कहा? बुला के दिखा दूं? मंत्री को? हाँ, चमेली इससे अच्छा है क्या अच्छा है? तेरा मर जाना ही ठीक है। अरे मंत्री जी, कैद कर लो मुझे तो मंत्री जी कैद कर लो मुझे तो तुम इस तरह फोटो इसके उतारूंगी मैं। मारते 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 सारा नक्शा यही पर हम ही तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं? महारानी का गला दबाकर बात डालना चाहा। जी हाँ। लेकिन महामंत्री कहिए, तुम रियासत खड़ा करके महामंत्री हो। हाँ, लेकिन चमेली अरे ये मेरे आशिक है, आशिक। तो
तू चल निकल राज से, तेरी औकात क्या, साथ में दोनों को फांसी। महामंत्री जी, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ इतनी बड़ी पैदा करोगे। हेलो, ये श्री महाराज राम कुमार प्रधान जी 100 रुपए भाई व्यवहार दे रहे, पार्टी सुविधा रखती। आपने मुझसे कहा था कि महामंत्री जी मेरा तीसरा पन चल रहा है, कौन मुझसे शादी करेगा? यह बात तो सत्य है, बुढ़े से कौन शादी करेगा? ये तो मेरे सियासत के शतरंज की चाल थी। ये रंडी नहीं, ये पहले छिनार यही। मैं रंडी नहीं छिनार हूँ। जा करके इस नगर में ऐलान करवा दो खैरगढ़ रियासत में कि आज से पूजा होगी तो महारानी चमेली की होगी, अब किसी देवी देवता की पूजा नहीं होगी। अरे मैं यहाँ की लक्ष्मी हूँ, लक्ष्मी नहीं महालक्ष्मी हूँ। मैंने तुमको कहा था ना कि महाराज घबराओ नहीं, अब मैं तुम्हारी एक दिन खूब सेवा करूंगी। आज वो अवसर आ गया है सेवा करने का। अरे हराम जादे बुढ़े चमेली, ये बाबा सड़क पे चला है। तो तुम्हारा मामला महामंत्री जी से क्यों? बहुत पुराने हैं। कहावत में कहा गया है कि एक नार एक से फंसी, जैसे 70 वैसे 80। अच्छा, तो तुम रंडी के से भी ज्यादा हो। अरे मैं कहती हूँ रंडी कहोगे तो फिर लाल कर दूंगी। बार बार महाराज महाराज तूने इसको दिखाई नहीं देता, देखो कहाँ मार दिया। अरे महाराज के बच्चे बताओ मंत्री जी खड़ा बाटे खाए और तुम महारानी घंटे मारे हो, तेरी ऐसे तोरी तरफ से हमका मारता ये आराम जाने सब पकड़ा गए। नहीं, तोरी तरफ से हमका मारता हूँ तो तुम्हें हमका मारता हूँ। मुझे मार रहा कि मुझे मार रहा है? तोरे लागे का मालिक महाराज कान खोल कर सुन लो, चमेली हाँ बहुत पुरानी प्रेम का है। महाराज को दोनों आंखें फोड़ दो। ठीक है, ये कमीना टुकुर टुकुर देखेगा कि हम दोनों जब मोहब्बत करेंगे। हाँ इस तरह आऊंगी, ये कमीना टुकुर देखेगा मुझको। मेरी रानी इनके हाथ फोड़ दियो। पहले पप्पी दो ना। हे देवी देवता, पप्पी नहीं सारा सामान दे दूंगी। हे गहनाग बाबा, हे गहनाग बाबा, इनका इस तरह की खपड़ी बन के आओ, मुहे में दस खा बाबा। अच्छा किसको कहे? किसको? तू चुम्मा की बात करता हो, महारानी कहती है हम तुम्हें सारा सामान दिए। महारानी को उल्टा से इस कमीने को इस बुढ़े की दोनों आंखें फोड़ दो पहले। मारो नहीं मुझे महाराज, हमारी महारानी को पतिव्रता नारी है, उनको रंडी छिनार कमीना उसको दिखाई नहीं दे रहा है। अंदर किसको मारता है तू? जो हम महारानी जब मेरे गुस्सा लग गया तो हम अपन बनावा खानदान भूल जाएंगे। अरे तो मैं भी भूल जाऊंगी कि तुम कौन हो यहाँ के। राम न करे हमें तो गुस्सा आ जाता है जैसे, तो हमें दिखाई नहीं पड़ता। हम बच्चे इनका पाई तो इनका पेली थे। महाराज अरे मुझे बस तो भाई ना मारो जरूर। अब जो हमारा भाई कुलाल गई मारी, अब करिए मारी, अब चिंता नहीं करवाई के 4-6 मारो मारो। Thank you.
भैया चल मारो तो न मारो राजमाता तुमका अपने राजमाता का सामान मानी थे किसके सामान मानते हो? राजमाता के सामान सामान नहीं, राजमाता के समान। हाँ राजमाता का सामान कान उतार लूंगी तुम्हारा भी। हराम को बोलना नहीं आता। ले चलो जेल में बंद करो महाराज को। आंखें फोड़ देना दोनों। अच्छा आंखें इनका कचौरा कर दी। ले जाओ जेल में बंद करने से पहले महाराज की दोनों आंखें फोड़ देना। तलवार लाए